आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां चरही थाना के पास भीषण सड़क का हादसा हो गया है। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, 5 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राज्य से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए ये सभी यात्री गए थे। वापस लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है। पहले सुबह की बताई जा रही है ये घटना। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ से वापस लौटने के दौरान ये भीषण सड़क का हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, जहां कार के परखच्चे उड़ गए हैं। चरही थाना के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो राज्य से प्रयागराज महाकुंभ स्नान से ये सभी यात्री लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि चरही में भीषण सड़क का हादसा हुआ है। कुंभ नहा के आ रहे थे और ड्राइवर समेत 11 जन थे हम लोग, और उधर से पूरा ठीक ठाक आए हम लोग, और ठीक ठाक आए उधर से। उसके बाद में जगह चरही जगह एक कोयला गाड़ी आगे था, वहीं पर हमको दिखा, और उसके बाद में एक्सीडेंट हुआ। और बस एक्सीडेंट के बाद में एकदम सब इधर उधर गाड़ी झड़झड़ा गया, इधर उधर सब हो गया, हम लोग इधर उधर हो गए हैं, और कई घायल हुआ। हजारीबाग के चरही थाना समीप भीषण सड़क हादसे ने 3 महिलाओं की जहां जान ले ली है, तो वहीं 5 यात्री जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल इस पूरे घटना की बात कर लें तो रांची से जो है एक भाड़े की वाहन पर कुछ लोग जो है वो महाकुंभ स्नान के लिए गए हुए थे, और उसके बाद से जब वापस आ रहे थे, उसी दौरान चरही समीप जो है NH-33 सड़क दुर्घटना होती है। इस सड़क दुर्घटना का कारण का जो बात सामने जो जिक्र हो रहा है, आपको बता दें कि एक मोटरसाइकिल वाहन से जो है वाहन अनियंत्रित होता है, और उसके बाद जो है दुर्घटनाग्रस्त होती है। इस पूरी घटना में जो है वो 3 लोगों की जो मौत हुई है, बता दें उसमें से जो है अंश देवी जो गुमला की रहने वाली है, वही संजू देवी और सोनी देवी दोनों रांची के रहने वाले हैं। इन तीनों का जो है वो घटना स्थल पर ही मौत हो गया है। वहीं जो 5 लोग घायल हुए उनका इसी हजारीबाग का सदर हॉस्पिटल यानी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। हालांकि ड्राइवर अभी कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं जो घायल हुए और इसके साथ ही जो मृत हुए उनके परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी बीच आपको बड़ी खबर हजारीबाग से बता दें, जहां हजारीबाग के तत्कालीन SDO अशोक कुमार पर कार्रवाई हुई है। अशोक कुमार को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया जाएगा। और रांची से रविवार देर शाम ये गिरफ्तारी हुई। पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप इनको पर लगा। निचली अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, एक बड़ी खबर है, फिलहाल इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच तत्कालीन SDO अशोक कुमार को हजारीबाग लाया गया था, वहीं आज जो है कुछ ही देर पहले हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में उनका जो है मेडिकल करवाया गया। अभी तुरंत की अगर हम बात कर ले तो तुरंत उन्हें जो है हजारीबाग का व्यवहार न्यायालय लाया गया है। यहाँ पर जो है उनकी पेशी होगी, और उसके बाद जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बता दें कि इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था में जो है एक कड़ी निगरानी देखने को मिल रही है, और एक हर एक तरीके से जो है चाक चौबंद जो है सुरक्षा को लेकर वो मजबूत कर दिया गया है। जी, SDO ने ये आरोप SDO ने खारिज किया था। उस वक्त भी आरोप लगा था, अनीता के परिजनों ने लगाया था कि जलाकर हत्या की गई है। ऐसे में उस समय SDO ने इस आरोप को खारिज किया था। अब उनकी देर रात गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने अपने आप को बचाते नजर आए, तो वहीं अभी की बात करें तो हालांकि हमने जिस तरीके से उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक फंसाने का काम किया जा रहा है, वो एक निर्दोष है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे, कई जवाब आ रहे थे, अब देखने वाली बात होगी कि जो कोर्ट है, कोर्ट क्या कुछ बिल्कुल सुशांत, आप नजर बना के रखिए, इस पूरी खबर पर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राज्य से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताया, जहां सदर अस्पताल परिसर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद अब एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। अवैध रूप से रह रहे 40 लोगों से हॉस्टल खाली कराया गया। सदर अस्पताल रांची परिसर में 10 साल पहले डॉक्टर हॉस्टल बनाया गया था,
लेकिन आज तक इस हॉस्टल को अस्पताल प्रबंधन के हवाले नहीं किया गया और इसी हॉस्टल के एक कमरे में शुक्रवार की देर रात 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, जिसमें 4 आरोपियों को लोअर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें से एक सदर अस्पताल का ट्रॉली मैन था। मामला सामने आने के बाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश ने डॉक्टर हॉस्टल का जायजा लिया और इस दौरान ये पाया गया कि घटना में शामिल ट्रॉली मैन के अलावा अस्पताल के कुछ टेक्नीशियन और स्टाफ भी इस घटना में शामिल है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, एक बहुत ही गंभीर मामला है, नाबालिग के साथ रेप का मामला, और ऐसे में टेक्नीशियन और कुछ जो वहां के कर्मी थे उनका नाम सामने आ रहा। पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को डिटेन किया है, जिनमें से 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो वहीं 2 नाबालिग होने के कारण उन्हें जो है उसे पुलिस ने डिटेन किया। अगर पूरे मसले की बात करें तो पूरे मसले में जो डॉक्टर हॉस्टल है उसे भी खाली कराया गया है। डॉक्टर हॉस्टल की बात करें तो पूर्व में ही डॉक्टर हॉस्टल का निर्माण हो चुका था, लेकिन उस हॉस्टल में फिलहाल डॉक्टरों को हस्तांतरित नहीं किया गया था, यानी कोई भी डॉक्टर उसमें नहीं रहते थे। अवैध रूप से कब्जा किए हुए 46 लोगों को उस हॉस्टल से खाली कराया गया है। बताया जा रहा है कि वो 46 लोग, वो में से कई लोग ऐसे थे जो हॉस्टल में गार्ड का काम करते थे, अन्य काम करते थे। उन्हें कल अस्पताल प्रबंधन और उसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है उन्हें खाली करवाया है और अब जो है वो डॉक्टर हॉस्टल पूरी तरीके से खाली है और पुलिस भी आगे की कार्रवाई कर रही है। जो नाम सामने आ रहा है फिलहाल इस पूरे मामले में, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, हमने आपको पहले ही बताया कि इस मामले के आरोपी जो है उनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 को डिटेन किया गया है। हम आपको बता दें जो आरोपी नाबालिग होते हैं उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, अब नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच कोडरमा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां डोमचांच में बीती रात बम विस्फोट मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग को जाम किया है और मामले के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीण मांग कर रहे हैं। बाजार की दुकानों को भी ग्रामीणों ने बंद कराया। आपको बता दें कि ग्रामीणों को समझाने में डोमचांच थाना पुलिस जुटी हुई है। मामले में देर रात से ही पुलिस छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें बम का गोला बनाने वाले व्यक्ति भी शामिल है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल मामले के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप इस 2 तस्वीर को देखिए जहां पुलिस पहुंची हुई है और मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो ग्रामीण है वहां पे वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। डोमचांच में बम विस्फोट मामले को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। तो बाजार की दुकान को भी ग्रामीणों ने बंद करवाया और ग्रामीणों को समझाने में डोमचांच थाना पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं और विरोध साफ तौर पर ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि वहां पर पुलिस पहुंची और उनको समझाने में जुटी हुई है। बता दें कि मामले में रात से ही पुलिस छापेमारी कर रही है और 5 लोगों को हिरासत में लेकर के आगे की पूछताछ कर रही है। क्या हुआ था? कुछ नहीं जानते सर, घर में थे सर। मेरा गाय यही दुकान के पास थी, मेरा यहाँ मुर्गा दुकान है सर, वहीं थी गैया, खाना वहीं जैसे कुट्टी चौकर सब वहीं रहता है सर। तो वहीं अपना मालिक को मांगने गई थी, आगे बढ़ गई रोड के पास। वो आलू के सोच के मुँह में डली होगी, उसका पूरा मुँह फट गया सर। जी हाँ, धमकी दे के गया मोबाइल में भी और बोला शमशान घाट बना के रखेंगे डोमचांच। अच्छा, हम लोग का कष्ट इतने मांग रहे हैं कि कष्ट से कष्ट सजा होवे और उसको लड़ना भी होगा। अभी तो क्या हुआ? फिर लड़ जाए। अभी यहाँ अभी कम से कम 20-25 को गिरा के फेंक दिया है। क्या नुकसान हुआ अभी तक? गाय का 2 गाय का घटना घट गया। कौन कौन? और अब आधे घंटे के बाद यानी कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा के टिप्स देते नजर आएंगे और परीक्षा पर चर्चा का 8वां संस्करण 8 एपिसोड में टेलीकास्ट किया जाएगा। पहली बार इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही कुछ गेस्ट भी शामिल नजर आएंगे, जिससे राजधानी रांची के बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। बच्चों का ये कहना है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, अभिभावकों को भी प्रधानमंत्री टिप्स दे।
परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा से पहले तमाम स्टूडेंट्स के बीच भी उत्साह देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब आज चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें परीक्षा में सहूलियत मिलेगी। इस वक्त हम राजधानी रांची के केंद्रीय विद्यालय में हैं। एचईसी में स्थित इस केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स भी आज उसकी तैयारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब अपने परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो इन्हें टिप्स भी देंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट है, क्या तैयारी आप लोगों ने की है? हमने अपनी तैयारी पूरी की है और पूरे साल हमने मेहनत की है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे माता पिता को भी संबोधित करें कि वो हमारे मार्क्स को लेकर उतना चिंतित ना हो। और हमारे माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, जिस कारण हम लोग भी प्रेशर में आ जाते हैं। तो हम प्रधानमंत्री से यही आशा करते हैं कि वो आज थोड़ा हमारे माता पिता को भी संबोधित। मेरे मन में ये सवाल है कि चाहे हम लोग का कितना ही मार्क्स है, लेकिन पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होता है। और हम दूसरे फील्ड में अगर अच्छा करना भी चाहे, लेकिन पेरेंट्स के मन में यही होता है कि हम लोग एकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छा करें। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से कि अगर हम लोग दूसरे फील्ड में अगर ज़्यादा बेटर है तो हम लोग को पढ़ाई में उतना ज़्यादा मार्क्स लेने के प्रेशर नहीं पेरेंट्स को डालना चाहिए। जैसे कि हम होल सेमेस्टर ऐसे पढ़ाई करते, सिलेबस कवर करते जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में हमारे पे इतना प्रेशर आ जाता है कि जो हमने रिवाइज़ भी किया है उसकी वजह से भी हम ऐसे भूलने लगते हैं। मतलब बहुत प्रेशर आने लगता है हमारे उसमें। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि आज हमारे टिप्स मिले। यस सर, ऑफ कोर्स। स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन पेरेंट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होते कि इसके इतने अच्छे मार्क्स आए, फिर भी बोलते कि 2 मार्क्स कहाँ गया, 4 मार्क्स कहाँ गया। ऐसे करके मतलब प्रेशर तो बना के रखते हैं। प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद होगी आज? वो हमारे तनाव को अच्छे से दूर करेंगे, इसी बात की उम्मीद है। सुनना पसंद है? हाँ बिल्कुल। ये तमाम केंद्रीय विद्यालय के वो बच्चे हैं जिनका कहना है कि आज जब प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो सिर्फ स्टूडेंट पर ही चर्चा नहीं, बल्कि पेरेंट्स के दृष्टिकोण से भी चर्चा हो कि जो अभिभावक हैं वो विद्यार्थियों पर ज़्यादा दबाव ना डाले और बच्चे किस तरीके से बेहतर परीक्षा में अंक हासिल करे या कम हासिल करे, या एकेडमिक के अलावे कई अन्य क्षेत्र में जाना चाहे तो जो अभिभावक है वो इन चीज़ों को माने भी और विद्यार्थियों को वहाँ जाने भी दे। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में भी मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे कुछ छात्र छात्राओं के मन में परीक्षा को लेकर क्या डर है, वो पीएम मोदी से क्या सुनना चाहते हैं, इस पर बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। इंटर की एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को लेकर बच्चों में काफ़ी जो है टेंशन रहता है और इसी टेंशन को मुक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टूडेंट से चर्चा करेंगे और संबोधित करेंगे कि कैसे इस बच्चों का जो ये टेंशन है उसे दूर किया जाए। उसको लेकर प्रधानमंत्री हर एक बच्चों से को मूल मंत्र देंगे। सीधे तौर पर जमशेदपुर के मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। एग्ज़ाम का टेंशन तो है, मतलब कैसे एग्ज़ाम जाएगा कैसे नहीं जाएगा, ज़्यादातर फिजिक्स और मैथ्स के लिए ही है। मतलब बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ मतलब कैसे एग्ज़ाम लिखना है या कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में। और पीएम से आज क्या चाहते हैं, क्या वार्ता करेंगे? अच्छी पहल है। हाँ। बहुत अच्छी पहल है। आज प्रधानमंत्री स्टूडेंट से वार्ता करेंगे, संबोधित करेंगे, तो उससे कितना आप लोग का मनोबल बढ़ता है? इससे मनोबल देखिए बढ़ेगा। और हर साल प्रधानमंत्री बच्चों से बात करते हैं, तो इससे कितना आप लोग को मजबूती मिलता है? मजबूती मतलब कि मेरे को तो उतना नहीं मिलता है, क्योंकि कल तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, करना है तो करना ही है लास्ट। तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। मम्मी पापा टीचर कितना सहयोग मिलता है आपको? मिलता ही है बस इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को मूल मंत्र देंगे और जो परीक्षा से जो टेंशन है उसे दूर करने का जो है वो प्रयास करेंगे। मगर बच्चों ने भी थाम लिया है कि जैसे पढ़ाई करेंगे उसी तरह एग्जाम भी देंगे और कहीं ना कहीं अब इंतजार है बच्चों को कि एग्जाम कैसा रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब रुख सियासी खबर का करेंगे। दिल्ली चुनाव के बाद जेएमएम गठबंधन दल की को एकजुट होने की अपील कर रहा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि सभी पार्टियों को अपने स्वार्थ की तिलांजलि देकर एकजुट होने की जरूरत है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मुझे लगता है इन परिस्थितियों से कुछ सबक लेने की आवश्यकता है और तमाम जो घटक दल हैं पूरे देश में, उनको एक बार पुनर्विचार करके अपने स्वार्थों की तिलांजलि देते हुए देश हित में सभी को एकजुट होना। में अपने आप को बात करने का हम लोगों ने चेष्टा की, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगा होगा ऐसा कि हम जीत जाएंगे, हमको कांग्रेस पार्टी की यहाँ जरूरत नहीं है। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो इंडिया अलायंस के मार्फत से पूरे देश भर में हम लोग गठबंधन के नेतृत्व करता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का मानना ये है कि हम लोग अभी गठबंधन का दौर है, बिना गठबंधन के अभी हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं।
दिल्ली और झारखंड के चुनाव में बहुत समानता है। दिल्ली में भी जो चुनाव आप लगातार जीतती रही, चुनाव दर चुनाव से सफलता मिलती रही, लेकिन उसके वादे नहीं बदले, यानी वो वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी। यमुना को साफ करने के बाद, वायु प्रदूषण से मुक्ति के बाद, दिल्ली वालों को बेहतर जीवन देने के बाद हमेशा से आपके एजेंडा में रहा, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दो लगातार चुनाव में सफलता मिली है, लेकिन उनका एजेंडा नहीं बदला है, यानी उनको वादा पूरा करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए वो अब एकता की बात कर रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में गहराया है जल का संकट। कई इलाके में आज से 5 दिनों तक पानी मिलेगा। पाइपलाइन शिफ्टिंग के चलते ये जल संकट सामने आया है। आपको बता दें कि विधानसभा सभापति कॉलोनी और सीआरपीए कैंप, इसके साथ ही जगन्नाथपुर गांव समेत कई क्षेत्रों में आज से पानी नहीं है। नया सराय रेलवे क्रॉसिंग के पास पाइपलाइन शिफ्टिंग को लेकर के पथ निर्माण विभाग ने पेयजल आपूर्ति विभाग से ये शॉटडाउन इसको किया था। आपको इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां रांची में जल संकट गहराया रहेगा। पाइपलाइन शिफ्टिंग के चलते ये जल संकट गहराया और कई इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है। और बात अब गढ़वा की करते हैं, जहां 2 दशक के बाद शहर की 2 नदियां डानरो और सरस्वती नदी फिर से अस्तित्व में आएगी। नगर परिषद ने नदी को सफाई करने के लिए एक कंपनी को 4 करोड़ का ठेका दिया है। का स्वरूप जो था 100 साल पहले, वो स्वरूप में वापस आ जाएगी। जितना भी कचरा था सब हट जाएगा, टोटल एक भी नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं। पर्यावरण में देखिए, इसका 18 महीने का ड्यू है, टाइम है जो प्रोसेस का, लेकिन हम लोग इसको 6 महीना में ही करके खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच आपको गढ़वा से भी बड़ी खबर बताया, जहां हाथियों का आतंक नहीं थम रहा। जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। एक युवक को कुचलकर मौत के घाट भी हाथियों ने उतार दिया। तो घटना को लेकर के ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। अब तक जिले में हाथी से मौत की यह 15वीं घटना है। चिनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है और एक व्यक्ति की हाथी ने कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। घटना को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। और अब आपको गिरिडीह लेकर के चलते हैं, जहां अति नक्सल प्रभावित भंडारों में करोड़ों की लागत से पिछले लगभग 2 दशक से अस्पताल की बिल्डिंग बनकर खड़ा है। बावजूद यहां के ग्रामीणों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर ना नियमित डॉक्टर और ना ही कोई स्टाफ है। ओपीडी, दवा स्टोर रूम, ऑपरेशन थिएटर सहित सभी रूमों में ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों ने गिरिडीह उपायुक्त को भी आवेदन दिया है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले डुमरी विधानसभा के नागाबाद पंचायत के भंडारों में करोड़ों की लागत से यहाँ पर अस्पताल तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों के लिए जो चिकित्सा व्यवस्था है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आपको ये अस्पताल के अंदर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में यहाँ पे अस्पताल पड़ा हुआ है। जो पहले देखिए, ये यहाँ पर जो स्टोर रूम है वो बंद पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये ओपीडी है। ओपीडी में ताला लटका हुआ है। तो ये स्थिति बनी हुई है नागाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर ग्रामीण त्रस्त हैं और लोगों को इलाज कराने के लिए गिरिडीह जाना पड़ता है। और ये जो काउंटर आप दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की है, जो परिवार नियोजनालय कॉर्नर है, और इसी कॉर्नर के तहत यहाँ पे कुछ जो परिवार नियोजन संबंधित जो दवाइयाँ हैं, कैल्शियम वगैरह है, निरोधक की दवाइयाँ हैं, यहाँ पे रखी गई है। छोड़ दिया गया है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वहीं ग्रामीण है और इसके बगल में पुरुष वार्ड है। पुरुष वार्ड की स्थिति भी जर्जर है। पता नहीं यहाँ पे कब से इसी स्थिति में पड़ी हुई है, साफ सफाई भी नहीं हो रही है, जिसके वजह से यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है काफ़ी परेशान है। अस्पताल की तो दयनीय स्थिति है, कहा नहीं जा सकता है। ना डॉक्टर का व्यवस्था है, ना नर्स का है, ना दवा का है। जब भी हमने यहाँ पे यदि सर्च करने के लिए आते हैं, जांच करने के लिए आते हैं, तो उल्टा दबाव हम लोगों के ऊपर यहाँ के कर्मी के द्वारा दिया जाता है। और डुमरी रेफरल अस्पताल जो प्रभारी हैं, जिसका यहाँ पर देख रेख होता है, उनके माध्यम से यदि हम बात करने की कोशिश करते हैं तो प्रभारी जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हमें याद है जब हमारे यहाँ उमा शंकर सिंह डीसी साहब थे, उस समय डीसी साहब पहल किए थे। उस पहल में यहाँ पर डॉक्टर बैठना शुरू किए थे, जिसमें से हमको लगता है 150 लोग
यहाँ पर डे इलाज करने के लिए 150 से 200 लोग आते थे। आज ये स्थिति यहाँ हॉस्पिटल हो गया है कि लोग यहाँ देखने तक नहीं आता है। लगता है ये सुनसान जगह भूत बंगला जैसा बन के रह गया है। बात है और बड़ी ही उम्मीद से ग्रामीणों के काफ़ी लंबे मांग के बाद इसे अस्पताल को बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सिर्फ बिल्डिंग तो बना दिया गया है जो अभी जर्जर स्थिति में पड़ी है, लेकिन मैन पावर स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और स्थानीय ग्रामीण अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर मैन पावर मुहैया कराया जाए ताकि बेसिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।